अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। आज मैं बना रही थी चिकन पॉकेट्स और बहुत आसानी से बन जाती है और बगैर ओवन के बनेगी, तवे के ऊपर बनेगी, तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने जो है 1 ग्लास में जो है अलहदा से गर्म पानी डाल लिया था। बहुत गर्म पानी मैंने नहीं लिया था, थोड़ा-सा नीम गर्म पानी मैंने लिया था। उसमें मैंने चीनी ऐड की थी, क्वांटिटीज़ में साथ-साथ मेंशन करती जा रही हूँ, और ईस्ट डाला था उसमें, और लास्ट में मैंने उसमें जो है चीनी ऐड की थी और नमक ऐड करके मैंने इसे जो है रख दिया था थोड़ा-सा प्रूव होने के लिए। जब तक ये ईस्ट अच्छे से जो इसमें जो है थोड़ा-सा सेट हो जाएगा, तब तक हम जो है दूसरी चीज़ें रेडी कर लेंगे। और इसके साथ ही जो है रमज़ान मुबारक में मैं जो है इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाती होती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जो है रोटी वग़ैरह नहीं खाते हैं, तो ये जो है कम से कम थोड़ा-सा फ़िलिंग होता है, और मैदा होता है, ज़ाहिर बात है थोड़ा-सा पिज़्ज़े की तरह का इसका जो होता है टेक्सचर बन जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़िलिंग हो जाता है और बच्चे खुशी से खा लेते हैं। और रोटी को भी जो है डिमांड नहीं होती है जब इस तरह की चीज़ें बनी हुई हों। तो साथ ही मैंने जो ऑयल ऐड कर लिया था, और जो है उसके साथ ही मैंने जो है लिक्विड सारा जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था ईस्ट के साथ, वो मैंने ऐड कर लिया था। और मैंने इसे जो है बीटर से ही गूँध लिया था, उसके आगे हुक्स लगा ली थी आटा गूँधने वाली, और उसी से मैंने गूँध लिया था, और मेरे लिए ज़रा आसानी हो गई थी। और रमज़ान मुबारक में थोड़ी-थोड़ी हेल्प मशीनों से भी ले लेनी चाहिए। और इसके साथ ही मैंने दूसरी तरफ चिकन की तैयारी कर रही थी। इसमें चिकन भी बहुत मज़े का टेम्प्टिंग बनता है, इसको आप अलहदा से भी सर्व कर सकते हैं चिकन को, और इस तरह के पॉकेट्स के अंदर रख के भी सर्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने जो है 250 ग्राम चिकन लिया था, उसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट का क्यूब डाला था, काली मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, नमक डाला था, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था रेड पेपर्स ऐड की थी। मैं जो है ज़्यादातर जो है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ, और इसके साथ ही मैंने इसमें सिरका 1 चम्मच ऐड किया था। 1 ही टीस्पून जो मैंने है इसमें स्वीट एंड सोवर सॉस ऐड किया था। 1 ही टीस्पून मैंने सोया सॉस का ऐड किया था। और लास्ट में इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का ऐड किया था, और उसको मैंने साइड पे जो है रख लिया था मैंने मैरिनेट होने के लिए, या जब तक कि आप जो है आपके पास टाइम हो तो आप मैरिनेशन के लिए रख दें चिकन को। और दूसरी तरफ मैं जिस चिकन की कोटिंग बना रही थी, कोट करके मैंने फ्राई करना था इसी कोटिंग में, तो मैंने इसके लिए मैदा लिया था, और तकरीबन 1 पाव मैदा था, उसमें रेड चिलीज़ ऐड की थी, 1 टीस्पून ही काली मिर्च ऐड की थी, 1 टीस्पून ही नमक ऐड किया था, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया था। इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है, इसको साइड पे रख देना है, इसी में कोटिंग होगी चिकन की, और फ्राई होगा चिकन, और जी बिल्कुल इस तरह होगा जिस तरह से हम वो केएफसी वाला चिकन खाते हैं, इस तरह का कोटिंग की टेक्सचर आएगा। और उसके साथ ही दूसरी तरफ जो है आटा भी राइज़ हो गया था। मैं आटे को गूँध के साइड पे रख गई थी, और जब मैं वापस आई थी कहीं काम से गई थी, तो तब तक मेरा जो है आटा भी राइज़ हो गया था। क्योंकि ग्रीस में भी मौसम काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए मैं इसको ओवन में रख गई थी, और जब मैं वापस आई थी तो इतना अच्छा सा राइज़ हो गया था। और इसमें आपने खुश्क आटा ज़रूर डाल के थोड़ा-सा गूँध लेना है, ताकि आपसे अच्छे से हैंडल हो सके। और मैं ये टूल लेके आई थी, ये बहुत ईज़ी है, इसमें मैं किसी दिन गोलगप्पे भी बनाऊँगी, देखूँगी वो कैसे बनते हैं, और ये इस तरह से बहुत आसानी से जो है राउंड राउंड शेप में कट जाती हैं रोटियाँ। ये मैं बहुत ही नज़दीकी मंडी से जो है 1 यूरो का लेके आई थी, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। और उसके साथ ही मैं आपको ग्लास से भी कट करना बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई गैजेट हो तो तभी आप अपनी जो है चीज़ें बना सकते हैं। जब हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, तो हम इसी तरह ग्लासों से ही जो है गोलगप्पे और चीज़ों को काटते थे, तो बहुत आसानी से जो है ग्लास से भी कट जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है पर्टिकुलर चीज़ें हों। और उसके साथ ही जो है मैंने इनको आस्था आग पे जो है सेकने के लिए डाल दिया था, सारे के सारे मिनी बन्स को, और बन्स तो नहीं, ये छोटे से जो होते हैं पैटीज़ होती हैं, तो इनको जो है मैंने पकने के लिए रख दिया था। जब ये एक साइड से मुकम्मल तौर पे पक जाएँगी, तभी आपने इनकी साइड चेंज करनी है। और जब ये इनका फूलना शुरू हो जाएँगे, थोड़े-थोड़े से बब्बल आना शुरू हो जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अंदर से पक चुकी हैं। फिर आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है, और दूसरी साइड से भी अच्छा-सा पकाना है। और जब ये पक जाएँगे, तो फिर इसको साइड पे आपने किसी कपड़े में लपेट के रख देना है, ताकि ये सख्त ना हो जाएँ। और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट-सॉफ्ट से बन्स रेडी हुए थे आखिर पे। और इन बन्स को जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर दें जब आपको चाहिए हो, तब डिफ्रोस्ट करके इनमें फिलिंग लगा के जो है उसी वक़्त आप सर्व कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं दूसरी तरफ चिकन को पहले जो है मैदे वाले मिक्सचर में कोट कर रही थी, फिर मैंने ठंडा पानी साथ में रखा हुआ था। सेम उस तरह जिस तरह हम चिकन ब्रोस्ट बनाते हैं या चिकन रोस्ट करते हैं, इसी तरह का मेथड है बिल्कुल। और आपने चिकन को पहले मैदे में कोट करना है अच्छे से, फिर उसको ठंडे पानी में डालना है, और अगेन उसको जो है मैदे में आपने कोट कर लेना है। और इससे बहुत अच्छी-सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी, बहुत ही क्रम्स की तरह लगेगा कि पता नहीं क्या इसके ऊपर लगा हुआ है, केएफसी स्टाइल का चिकन बनेगा।
और मैंने जो है बोटियों का साइज़ बहुत छोटा-छोटा रखा था, बहुत बड़ा कट नहीं रखा था क्योंकि जो है बन्स या पैटीज़ जो बनाई थी मैंने वो बहुत छोटे साइज़ की थी, तो उसी हिसाब से मैंने इनका साइज़ रखा था और इनको जो है अच्छे से मैंने लो हीट पे फ्राई करना शुरू किया था। बहुत तेज़ आग पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है और आराम-आराम से करना है। बहुत अच्छी सी इसकी कोटिंग इस पे नज़र आएगी आपको लास्ट में और इसको आप एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं केचअप या किसी चीज़ के साथ जो आम सॉसेज़ आती हैं। और दूसरी तरफ मैंने जो है बंद गोभियाँ ले ली थी 2 किस्म की, मेरे पास पर्पल कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, तो मैंने बारीक-बारीक काट ली थी दोनों बंद गोभियों को और उसके साथ ही मैंने उसमें जो है मेयोनीज़ ऐड की थी, ग्रीक योगर्ट ऐड किया था, उसके साथ नमक, काली मिर्च और सिरका ऐड किया था। बस इतनी चीज़ों के साथ हमारी सॉस रेडी हो जाएगी और अगर आपके पास जो है ग्रीक योगर्ट ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में अवेलेबल इतना ईज़िली नहीं है, तो आप सिंपल मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा दही उसमें थिक सा दही डाल के जो आपके पास जो नॉर्मल दही आता है थिक सा, वो ऐड कर सकते हैं। एज़ इट इज़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, रेसिपीज़ को थोड़ा अपने लिहाज़ से मैनेज कर लिया करें। इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें गाजर भी बारीक-बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है और इसके साथ ही मैं आपको पैटीज़ जो है काट के दिखा रही हूँ, बहुत जालदार बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और आप इसका साइज़ेज़ आपके लिहाज़ से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप छोटी-सी रखें, आप थोड़ी-सी बड़ी भी रख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने इसमें जो है केचअप डाला था, नॉर्मल केचअप आता है, उसके साथ ही मैंने जो है सैलेड की फिलिंग की थी और उसके साथ ही मैंने चिकन की बोटी रखी थी और लास्ट में इसमें मैंने जो है अपने होम गार्डन का जो है सैलेड लीव रखा था। और होम गार्डन को मैं ज़रूर प्रमोट करूँगी और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ अपने होम गार्डन की जो वेजिटेबल्स भी शेयर करूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपको अपने जो वीडियोज़ है वक़्त पे दे सकूँ और आपकी चॉइसेस के मुताबिक वीडियो बना सकूँ। और उसके साथ ही मैंने सारी की सारी पैटीज़ को फ़िल कर लिया था और इसके साथ ही रियाया भी आ गई थी पास कि हमें जल्द से जल्द दिया जाए सब खाना। और ज़ाहिर-सी बात है हम माएँ भी जो है बच्चों की पसंद का खाना पका के हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।